पादुकाभ्यो नमां परिभ्या पर पादुकाभ्याम आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्याम लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्य रूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीश्मक्षहन्तारं वंदे लंका भयंकरं। तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न जानिए ढोर, मात पिता गुरु मानुष न जानिए यह सब है नंद किशोर। साधु जी जो बगल के पंडाल वाले खड़े हो गए बैठ जाओ। अगर आप चाहते कि हम बहुत देर तक बैठे तो आप लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाइए, सब बैठ जाओ। कल हमने दरबार को स्थगित करने की घोषणा की थी, लेकिन आज अगर आप लोग बहुत विनम्रता पूर्वक कहीं भी बैठे रहेंगे, तो अगर आप प्रेम पूर्वक बैठे रहेंगे तो आज अभी कुछ देर के लिए बालाजी की प्रेरणा से दिव्य दरबार लगाया जाएगा। तो कौन कौन चाहता है कि दरबार लगे? तो हमारी बात मानोगे तो बैठ जाओ, जो खड़े वहीं बैठ जाओ, जहां खड़े वहीं। साधु जी, ओ साधु जी, धन्य है बिहार। बिहार की यह पावन भूमि, मैया सीता, माता सीता की जन्मभूमि बिहार, वीरों की भूमि बिहार, संतों की भूमि बिहार। धन्य है, और धन्य है बिहार के लोग जिन्होंने समूचे भारत वर्ष को बता दिया कि हिंदुओं में अगर एकता हो तो उसका नजारा क्या होता है, हैं? अगर सनातनीय हिंदुओं में एकता हो तो उसका नजारा क्या होता है, इसका दर्शन करना है तो आओ कुछ दिन गुजारो बिहार में। बिहार के लोगों को लोग पिछड़े और बिछड़े कहते थे, लेकिन उन लोगों के मुंह पर तमाचा है। बिहार के लोग पिछड़े और बिछड़े नहीं हैं, बिहार के लोग भक्ति से भरे हुए लोग हैं। बिहार के लोग सनातन हिंदू एकता का प्रतीक है, और हमें तो ऐसा लग रहा भारत हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से ही भभक गई है। और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा भारत राममय होगा। तो धन्य है आप सभी। आज कुछ देर के लिए दिव्य दरबार भी लगेगा, जिनके नाम की प्रेरणा लगेगी उन्हें बुलाया भी जाएगा, और फिर इसके बाद में हम लोग कथा भी करेंगे। तो कल तो रिकॉर्ड ही टूट गए। धन्य है बिहार के लोगों, आनंद आ गया। कल आने जाने में जरूर हमें 5 घंटे लगे, वो बात अलग है कि भात हमें रात को 2 बजे मिला, वो बात अलग है, लेकिन एक बात तो है, खूब आनंद आ गया। धन्य है। हम मानते हैं कि असुविधा हुई, बैठने की सुविधा नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, पंखा नहीं थे, लेकिन ठीक है, ये तो 2-3 दिन की बात है, ये तो कहीं पर भी व्यवस्था मिल जाएगी। लेकिन जो सनातनीय हिंदू वैदिक परंपरा का प्रचार हो रहा है, ये अपने आप में एक इतिहास रचा गया। नौबतपुर का तरेत मठ भारत के इतिहास में दर्ज हो गया है। नौबतपुर और बिहार के पागलों का यह महाकुंभ आज पूरी दुनिया नजर टिकाए बैठी है।
आज तक बिहारियों को नाना प्रकार के शब्दों से संबोधित करते थे, लेकिन आज पता चल गया कि बिहार में भी कितनी बहार है। अभी 2 दिन की कथा और बाकी है, कल और परसों कथा अपने समय पर होगी। जो दरबार में बैठे हम आपको बता दें, नियम का पालन करना अनिवार्य है। नियम क्या है? लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद रखना है और महीने में एक बार मंगलवार अथवा शनिवार की बागेश्वर धाम की पेशी करना, मतलब बागेश्वर धाम पर जाना, 5 परिक्रमा लगाना, दर्शन करना अनिवार्य है। पर्चा बने या ना बने, जाओ, काम सफल होने लगेंगे। अर्जी तो आज सबकी लगेगी। अब नियम से पर्चा से जिनको बालाजी प्रेरणा देंगे, देखो हमारी कोई महिमा नहीं है दरबार में। किसकी महिमा है? बागेश्वर धाम की महिमा है। हम तो माध्यम हैं, कृपा तो बालाजी की है। वो जैसी प्रेरणा देते हैं हम वैसा ही बोल देते हैं। और हनुमान जी की ऐसी कृपा है, 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। हमारे दादा गुरुजी भी दरबार लगाते थे, दादा गुरुजी के गुरुजी भी दरबार लगाते थे। तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहाओ। लेकिन हमने अपनी आंखों से एक देखा है, लाखों लोग बागेश्वर धाम पर हर महीने आते हैं और खाली हाथ आते हैं, और बागेश्वर धाम की ऐसी महिमा के यहां इस दरबार से झोली भरकर लेकर जाते हैं। रोते हुए आते हैं और बालाजी के चरणों से यहां से हंसते हुए जाते हैं। धन्य है महिमा बागेश्वर धाम की। हमारा मानना है, कलयुग में जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, यह सब कपोल कल्पना है, झूठ है, मिथ्या है, ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कैमरा बागेश्वर धाम पर पोल खोलने आए, लेकिन खुद खुलवा कर चले गए। और कलयुग में यही महिमा बागेश्वर धाम की है। किसकी? बागेश्वर बालाजी की। हम ये भी कहें, क्षमा करना, हमारे पास ना तो कोई सिद्धि है, ना कोई चमत्कार है, ना हम कोई महात्मा है, ना हम कोई ईश्वर है। हम तो साधारण इंसान हैं। पर इतना कह सकते, जो कहें कि भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब झूठ है, तो तुम्हारी ठटरी। हाँ, कभी आना बागेश्वर धाम के दरबार में, गीला करके भेजेंगे, गीला करके। इतनी सामर्थ्यता तो हमारे गुरुदेव श्री सन्यासी बाबा और श्री बागेश्वर बालाजी में है। कलयुग के राजा हनुमान जी हैं। और हमें लगता है बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता भी इसीलिए है कि अब दूसरे मजहब और धर्मों में भटकना और फटकना ना पड़े। मेरे पागलों, बिहार के पागलों, एक बात याद रखना, तुम्हारी जिंदगी में अगर संकट है तो हमारे बागेश्वर बालाजी संकट मोचन है। अब बहुत भटक लिया तांत्रिकों के चक्कर में, ओझाओं के चक्कर में, गुनिया के चक्कर में। अब भारत के लोगों, हमसे एक व्यक्ति ने पूछा कि आप भारत को क्या देना चाहते हो? हमने कहा, माय डियर, भारत में आज तक तथा कथित लोगों ने केवल भूत पकड़ाए। भूत का मतलब पास्ट, बीता हुआ कल, बीती हुई बातें। तो भारत में आज तक केवल भूत पकड़ाए, लेकिन हम भारत के लोगों को भूत नहीं, भारत के लोगों को हम भगवान पकड़ाएंगे। और एक बात याद रखना मेरे पागलों, जितने भी दरबार में आज आए हुए हैं, बिहार के पागलों, अगर तुम जगह जगह भटकना नहीं चाहते, अगर तुम हर समस्या का समाधान चाहते, कौन कौन ऐसा है जो हर समस्या का समाधान चाहता है? चाहते हो? बोलो हां या ना।
जोर से बोलो। तो 3 शर्तें सुनो, पूछो क्या क्या। पहली शर्त, हमारे चक्कर में ना पड़ो। दूसरी शर्त, गुनिया ओझाओं के चक्कर में भी ना पड़ो। और तीसरी शर्त, आज के बाद अभी से या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या आज के बाद अभी से बागेश्वर हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। पूछो उससे क्या होगा। जब जब तुम्हारी जिंदगी में संकट आएंगे, विपत्ति आएगी, तुम्हारे घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना खड़ी नजर आएगी। अरे बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग कोई है, संकट काहू सो जात न टारो, देवन आन करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। है? तुम्हारे जीवन में अगर संकट है तो हमारे बागेश्वर हनुमान जी संकट मोचन है। क्या है? एक काम करो, या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, अथवा हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। या तो तुम गुरु जी को मानना छोड़ दो, या गुरु जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। लौटकर तुम्हें मुंह पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। तो बागेश्वर धाम का नियम है, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद रखना। महीने में या 2 महीने में बागेश्वर धाम की पेशी करना। जो यहां बैठे हैं मन में राम नाम जपिए। जिनके नाम की प्रेरणा दी जाएगी हम बुलाएंगे, जिनकी भी आज्ञा हमें बालाजी के चरणों से लगेगी हम बुलाएंगे, वही आए। और अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़ें। अपना नाम, अपना परिचय, अपनी समस्या किसी को भी ना बताएं। बालाजी की कृपा में ताकत होगी तो आपके पूजनीय पिताजी का नाम लेकर बुलाकर अर्जी लगा दी जाएगी। और कलयुग में यही महिमा बागेश्वर हनुमान जी की है। किसकी है? दूसरी बात, जब आप हमारे पास आए तो हमें स्पर्श नहीं करना, दूर से प्रणाम। हमारे नियम है गद्दी का, साधना का। और पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ें, आपने क्या पूछा है। और तीसरी बात, आप पूछना भी वही जो तुम सुन सको। हमारे लोहे कैसे हैं भाई भाई, हम तुम्हें दिखाएं नहीं। अरे कहां? हाँ, हमारे पास है वाईफाई। फिर बाद में कहो गुरु जी हमारी पोल खुल गई नेशनल चैनल पे ठटरी के बरे न कटा। इसीलिए पूछना वही जो तुम सुन पाओ। हम बताने को बाध्य हैं, हमें जो प्रेरणा लगेगी हम बताएंगे, लेकिन तुम पूछना वही जो तुम सुन पाओ। और ऐसा कोई है नहीं जिसने करिया कांड ना करे हो। ना तुम सोते हुए नाग को जगाना, ना तुम अपनी बेइज्जती करवाना। लेकिन अगर तुमने लुक 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 करो तो हम छोड़ेंगे नहीं। क्या? क्योंकि हमारे हनुमान जी महाराज ने हमें ये शक्ति या सिद्धि प्रदर्शन के लिए नहीं दी। ये शक्ति या कृपा इसलिए दी कि जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, संत और महात्मा पाखंडी होते, उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए बालाजी ने शक्ति दी। और हमारा मानना है सनातन धर्म के झंडा को गाड़ने के लिए बागेश्वर बालाजी ने शक्ति दी है। और धन्य है बागेश्वर बालाजी की महिमा। क्या भारत और क्या विदेश, अब तो अंग्रेज भी जो दिन भर हाउ डू यू करते थे वो भी सीताराम कर रहे। और एक दिन ऐसा आएगा कि भारत में रहना होगा तो सीताराम ही कहना होगा। और हम मानेंगे ही नहीं, चाहे हमारे प्राण चले जाएं, जब तक हम भारत में राम राज्य की स्थापना का संकल्प पूरा नहीं करेंगे हम काम और सेवा करते ही रहेंगे। हम नहीं बदलेंगे, चाहे जो हो जाए।
जो हनुमान जी हमसे करवाएंगे हम करेंगे। हम कुछ थोड़ी करते, करने वाले कौन है? हम तो नालायक आदमी हैं, अनपढ़, गवार, पिछड़े बिछड़े आदमी हैं। हम बहुत ही धूर्त और मूर्ख हैं, निकम्मा है। लेकिन जैसे भी हैं हनुमान जी के चरणों के दास हैं। और तुमसे भी कहते हैं बिहार के पागलों, अब तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा, अब तुम्हें जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा। तो हमारी एक बात को भर मान लो, आज के बाद घर पर ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दो। घर के बाहर झंडा लगाओ और आपको बागेश्वर धाम आने की भी आवश्यकता नहीं है, आपके घर पर ही बागेश्वर धाम है। हमारे नाम से, मिलने के नाम से किसी भी प्रकार का शुल्क, फीस, दक्षिणा ना दें। दरबार निशुल्क था, है, और जब तक इस तन में प्राण रहेंगे तब तक बागेश्वर धाम का दरबार निशुल्क रहेगा। और इन बातों में भी मत पड़ा करो कि गुरुजी वीआईपी लोगों से मिले। अभी एक जने छाप रहे थे गुरुजी वीआईपी लोगों से। देखो, कथा यजमान से मिलना हमारी मजबूरी है, लेकिन दरबार तो सबके लिए ही है। जैसे हम कल थे वैसे आज हैं, और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक वैसे ही रहेंगे। और एक बात बोले बिहार के लोगों, आज से तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं। बस दबा काम नहीं कर रही, पर्चा नहीं बन पा रहा, मिल नहीं पा रहा, नाराज ना हो, मुंह मत फुलाओ, रसगुल्ला सब। अब क्या करें, हमारा भी तो बुढ़ापा आ गया है। अब पहले खूब जवानी थी तो मेहनत कर लेते थे, अब बुढ़ापा आ गया, ज्यादा मेहनत करो तो आंखें कहने लगती गुरुजी सो जाओ, पेट कहने लगता रसगुल्ला ले आओ। फिर भी हम लगे हैं कि नहीं नहीं, जितनी सेवा हो जाए सो हो जाए। एक बात बोले, हम एक दिन तुम्हें जरूर मिलेंगे, ये हमारा पक्का वचन है। अब जो जहां खड़े हैं बैठ जाओ। अगर दरबार, देखो आप लोग नहीं बैठ रहे, तुम लोग बहुत खतरनाक आदमी हो, बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ, ये तो सही में बड़े बारे पगला हैं। चलो अपन दरबार शुरू कर रहे हैं, शुरू करें। मन में राम नाम जपो और सीताराम जपो। जिन्हें बुलाएं बालाजी वो आवे। जय सिया राम। अच्छा, बागेश्वर धाम कौन कौन गया, कौन कौन नहीं गया? अगले जन्म जाओगे क्या? हैं? नेक्स्ट बार, जब नेक्स्ट बर्न होगा तब जाओगे क्या? अभी एक बात बताएं, बागेश्वर धाम भारत में हिंदुओं के लिए गौरव का दरबार है, जहां अर्जी निशुल्क, रुकना निशुल्क, दोनों टाइम भंडारा निशुल्क। भारत का पहला ऐसा दरबार मंदिर बागेश्वर धाम है, जहां की दान पेटियों से मंदिरों का निर्माण नहीं, हर साल महाशिवरात्रि को गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। अभी पिछले साल बिहार से भी 5 बेटियों का विवाह बागेश्वर धाम से हुआ था। अब पुनः 8 मार्च 2024 को 151 बेटियों का विवाह करवाया जाएगा। और रुको, हर बेटी को एक एक मोटरसाइकिल भी दी जाएगी। जेब अभी हमारी जरूर कमजोर है, ढीली है, कर्जा में है, लेकिन बहुत जल्दी इसकी भी व्यवस्था करेंगे। बोलो सीताराम। साधु जी, हमसे मिलने के नाम पर ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी शुल्क, फीस, दक्षिणा, बड़े आदमी हो सो हमें दे दियो, हम सब पचा ले भी। हाँ, अपनो मकान, फ्लैट, बंगला, सोनो चांदी, बैंक की एफडी, खुला रुपया, बंधे रुपया, लुगाई लड़का, मेहरारू और बाबू छोड़ के सब हमें दे सका। हाँ, ये तो विनोद की बात है, हंसी की बात है। और ऑनलाइन ऑफलाइन भी कोई शुल्क नहीं देना, दरबार निःशुल्क था, है, रहेगा। सब लोग सीताराम जपो। लो अब दरबार शुरू। जय सिया राम। अब हम बालाजी को बुलाते हैं और आज की कथा भी अपने टाइम पर प्रारंभ होगी। श्री सीताराम।